सबसे पहले तो बड़ी सादा सी बात है, दो बहाजी जंग पीटीआई लड़ रही है, एक अदालतों में पाकिस्तान में, दूसरी अमरीकी बहाज पर भी एहतजाज हुआ और फिर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को आज कांग्रेशनल कमेटी के अंदर भी बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले जो तहरीरी स्टेटमेंट सामने आया है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में किसी फर्द या इदारे का कोई रोल था इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक, और यह भी कहा गया है कि यह बड़ा खुशाइंद खबर है कि 50% खवातीन को मुंतखब किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम वैसे तो हमारी मर्जी ना हो तो हम अमेरिका को क्या क्या कहते हैं, और हम बस यानी अपनी मर्जी के मुताबिक अब चलने वाले लोग हैं। हमें अमेरिका की कहने की क्या जरूरत है। हम पाकिस्तान के जो करोड़ों आवाम ने देखा कि उनके साथ क्या हुआ और पीटीआई के मैंडेट के साथ क्या हुआ। अमेरिका तो कितने किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो अगर कोई बात करेगा तो वो सही होगी और अगर हम कहेंगे तो वो सही नहीं होगी। हमें अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए पाकिस्तानियों। नहीं, लेकिन शौकत यूसुफ साहब, आपको भी तो अपने से ज्यादा अमेरिका पे एतमाद है ना कि अमेरिका से मदद की अपील की जा रही है। आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, ये कहा जाता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ग्रांट ना करे क्योंकि मुल्क में मैंडेट दी हुई हुकूमत नहीं है। लेकिन डोनाल्ड लू की तरफ से जो तहरीरी स्टेटमेंट आया उसमें जमहूरी उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान के इकोनॉमिक डोमेन में भी साथ चलने का इंडिया दिया गया अमेरिका की तरफ से। देखिए, मेरी बात सुने, जहां तक आईएमएफ की बात है, कर्ज लेने की बात है, तो मेरे भाई वो कर्जा अगर शहबाज शरीफ ले रहा है तो वो उसका बोझ तो मैंने और आपने उठाना है ना। तो जब मैंने और आपने बोझ उठाना है तो क्या मैं अपनी बात ना करूं कि भाई आप जो कर्जा दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग तो कर लेना कि वो कर्जा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। हमारे तो चीखें मारी जा रही है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना 700 अरब का कर्जा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चढ़ गया। तो भाई 700 अरब का कर्जा है, लेकिन 1550 अरब तो हमारे भी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को मुस्तरद कर दिया है? इफ आई लुक एट दिस स्टेटमेंट बाय डोनाल्ड लू। नहीं, देखिए मेरी बात सुना, देखिए अमेरिका के अपने मफादात होते हैं। आपको पता होता है कि वो जहां जहां उनके मफादात होते हैं उस मफादात के मुताबिक वो काम करते हैं। हमें उससे कोई सरोकार नहीं, वो हमारे मौकफ को माने, तस्लीम करे न करे, इससे क्या फर्क क्या पड़ता है। पाकिस्तानी अवाम ने हमें वोट दिया है, हम उनके मशहूर हैं, वोट हमें पड़ा है। इनका बयानिया मुस्तरद हुआ है पीडीएम का, ये सबने देखा है। अब जाली मैंडेट लेकर अगर हुकूमत बना ली और ये कंट्रोल किस्म का मीडिया, वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, कंट्रोल किस्म के मैसेजेस देने की कोशिश हो रही है। देखिए, इस वक्त आवाम में इतना शऊर आ गया है, सोशल मीडिया है, सब के सब सोशल मीडिया, उस पर क्या आप देख रहे हैं, सारे आवाम कह रही है कि मैंडेट चोरी हुआ है। अब मुझे अमेरिका कहे या ना कहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये देखो, हम अगर बात करते हैं यूएनओ की बात करते हैं, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत पैसे खर्च किए हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लॉबिंग फर्म्स को पैसे दिए हैं, रिपब्लिकन सेनेटर्स को इकट्ठा किया गया, कांग्रेसमैन के साथ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस रखी गई, समिट्स रखी गई, तो ये एक मैस मोबिलाइजेशन थी जो पीटीआई की तरफ से की गई। अगर आज आप ये कह दें कि फर्क नहीं पड़ता तो ये अलग बात है। देखें, जब 2013 के इलेक्शन हुए ना, जो 2013 के इलेक्शन में सबने देखा कि धांधली हुई थी, और उसके बाद जब वो हल्के खुले, जब कमीशन बना तो उसमें क्या निकला, वो कहते हैं जी धांधली का तो मुनज़्ज़म धांधली का तो नहीं है, लेकिन बेकायदगियां हुई है। तो बेकायदगियां क्या होती है, मतलब बेकायदगी इसको होती है कि मेरा वोट था, आपने जबरदस्ती छीन के उधर ले लिया, तो ये बेकायदगी हो गया। अब इसको आप ना कहें कि जी मैंडेट चोरी हुआ है। तो देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, मैं अमेरिका की बात अपनी जगह पे, मैं सिर्फ चूंकि पाकिस्तानी आवाम को हम जवाबदेह हैं और हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और अब अगर चोरी नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन क्यों, मतलब ये कि अभी तक जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए ना। जब इमरान खान ने डिमांड किया है और पार्टी डिमांड कर रही, तो जुडिशल कमीशन में क्या है, बना ले, दूध का दूध पानी का पानी। अमेरिका अपनी जगह पे, क्या हम अमेरिका से कम वो है, हमारी की कोई अहमियत नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, पहले अमेरिका से इस्तफसार किया गया, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा भी कर दी है, एक पिटीशन गई है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंटरवीन करेगी, कोई जुडिशल कमीशन बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप तो पार्लियामान के फ्लोर पर मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि पार्लियामान के फ्लोर पर रादर देन गोइंग टू द कोर्ट, पार्लियामान के फ्लोर पर यह मुकदमा आसानी से लड़ा जा सकता है? देखिए, पार्लियामान का तब होता है जब मुखालिफ जो पार्टी है वो भी तो अपने मैंडेट लेकर आई हो ना। जब मैंडेट आपका चोरी किया तो वो कहाँ आपका मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं, वो तो जाहिर है वो हम अपने मैंडेट नहीं, लेकिन 2013 के बाद भी एक धांधली कमीशन तो बनाया गया था सर,
और उसके बाद भी धांधली कमीशन उसको परसू नहीं किया गया पार्लियामान के फोरम पर। अगर पार्लियामान को बेतौकीर करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो फिर तो इसी तरह दर दर पे ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो बेहतर ये होता है कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए। देखिए, जमहूरियत जाली मैंडेट से कभी जमहूरियत मजबूत नहीं होती है, ये जहन में रख लें। जमहूरियत जो है, चाहे आपको एक साल में 3 दफा इलेक्शन कराने पड़े, करने चाहिए, लेकिन फेयर एंड फ्री। जब इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे तो ये जहन में रख लें कि जमहूरियत ये सिर्फ ढकोसला बातें हैं, ये इससे कभी जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। ये सिर्फ जमहूरियत के नाम पे ये जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, पीडीएम वाले हमेशा पीपल्स पार्टी को देखें, मुस्लिम लीग को देखें, यही लोग थे जो डेमोक्रेसी खेलते रहे, फिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहे, वो चोर, वो कहते हैं वो चोर, और आखिर में जाके सारे मिल गए, बैठ गए इक्तिदार के लिए। उनको पता चल गया कि पीटीआई से हम इक्तिदार अकेला नहीं कर सकते, तो सारे मिल गए। तो मैं कहने का मकसद कि इनका तो देखें, इनका खाना पीना, इनका सब कुछ एक ही है। अवाम बेचारों का कोई फिक्र नहीं है। अवाम, आप देखें, आप एक आटा की बोरी तकसीम कर रहे हैं पंजाब में, उसमें भी नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के। अच्छा देखिए शौकत यूसुफ सही साहब, आप क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से नहीं पीटीआई की, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सीजन पॉलिटिशियन है, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं। बड़ा सादा सा सवाल है सर, अभी जो हुआ है, पीटीआई अगर कट टू साइज हो रही है और हल्के भी खुल रहे हैं, तो देखा ये जा रहा है कि नून लीग जहां से हारी हुई है वहां से जीत रही है, हुकूमत अचीव कर रही है, गेन कर रही है बाय एवरी पासिंग डे। तो बेस्ट मिनिमम एजेंडा, बेस्ट पॉसिबल एजेंडा पीटीआई का एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या हो सकता है? क्योंकि दिन ब दिन तो पीटीआई की स्पेस मजीद सुकड़ती हुई नजर आ रही है। देखें, ये तो हमें पहले से पता था कि ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। जाहिर ये इनको सूट नहीं करता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए, कि हम ये जिसकी गुलामी करना चाहते हैं उनकी गुलामी हम नहीं कर सकते, और हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है कि वो अगर रशिया से भी अपना सस्ता कुछ ले सकता है तो उसको लेना चाहिए, ईरान से भी लेना चाहिए, हर जगह से। हमें जो है ना, कोई हमें बाउंड न करे। या तो देखे ना, अमेरिका या तो हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश कर दे पाकिस्तान के ऊपर, या हमारा सारा कर्जा माफ कर दे, तो फिर तो बात बनती है कि चलो किसी की बात मान ले। लेकिन अगर वो हमारे ऊपर कर्जे भी वो बड़ा शराइत के साथ दे, और उसके बावजूद वो कहे कि जी आप ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं ला सकते, आप रूस से तेल नहीं ला सकते। बट शौकत यूसुफ सही साहब, यही तो आपने अपनी हुकूमत में किया ना सर। अब इसका एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऑल्टरनेट तो नहीं है। वी हैव टू गो टू द आईएमएफ बाय एवरी मींस, हमें जाना है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं सर, मैं तो आपसे ये शौकत यूसुफ सही साहब सवाल कर रहा हूं कि पीटीआई की जो स्पेस स्क्वीज हुई है, आपको नहीं लगता कि पीटीआई की अपनी बहुत सारी गलती और ब्लंडर से हुई है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अब रेक्टिफिकेशन क्या है या करेक्टिव मेजर क्या है पीटीआई के पास कि यहां से टेक ऑफ कर सके या एटलीस्ट यहां से स्टेबल हो सके? मैं बड़ी हैरत मुझे होती है, ये बात हमारे दोस्त कहते हैं कि जी आपने जो गलतियां की हैं उससे कुछ सीखा है। हमने कौन सी गलती की है? अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आपने असम्बलियां तोड़ी, तो वो असम्बलियां तोड़ना कौन सा गैर कानूनी काम था? हमें इख्तियार था ना असम्बली तोड़ने का, हमें ये इख्तियार था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने का। तो हम तो कानून आइन के मुताबिक चले हैं। यही तो आपका आइन कहता है कि जब असम्बलियां ना चले तो तोड़ दी जा सकती हैं, नए इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। हमने कोई गैर कानूनी कब्जा तो नहीं किया ना। हमने किस पे कब्जा किया, किस पे हो किया? हम तो आवाम के पास जा रहे थे। यही आपकी डेमोक्रेसी कहती है, यह आपका आइन कहता है। तो हम आवाम के पास जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 1.5 साल शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया, पीडीएम की हुकूमत मुसल्लत हुई, मिसकैलकुलेशन हुई ना सर, मिसकैलकुलेशन हुई पीटीआई से, अब भी हो रही है। मतलब किस पार्टी से इत्तेहाद करना है, कहां से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, बहुत सारी जगहों पर अभी ब्लंडर्स हो रहे हैं, मिसकैलकुलेशन हो रही है। मैं तो आपसे ये जान रहा हूं कि कैसे रेक्टिफिकेशन क्या पॉसिबल है? कोर कमेटी इजलास में अब क्या कंसेंसस हुआ है, क्या करेंगे अब? देखें, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, हमसे गलतियां हुई है इस हवाले से। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या था? लीडर हमारा जेल में है इस वक्त। जो मेन लीडरशिप थी वो सारे आपको पता है कि अंडरग्राउंड थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आए, उनके खिलाफ भी अभी कैसे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गया, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने का वो हुआ। तो ये हमें पता है कि ये हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ है, हमें कोई खौफ नहीं है। ये अगर दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं हम दोबारा भी तैयार हैं, कोई खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मैंडेट दिया है। बयानिया जो पीडीएम का था वो मुस्तरद हुआ है, इसलिए कि ये आए थे कि जी हम महंगाई कम करेंगे। बस क्विकली मुझे बता दें कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर ही चलेंगे, मज़ाहमती बयानिए के साथ ही पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि यही नैरेटिव है जिसको आगे कंटिन्यू करना है। देखिए, ये हमारे नैरेटिव में क्या है, हमने क्या है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट
की तरफ जो जिस तरफ आपका इशारा है, देखिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम फौज के खिलाफ हैं। हम हरगिज फौज के खिलाफ नहीं। इमरान खान ने कितनी मर्तबा कहा कि फौज मेरी फौज है, ये इदारे हमारे इदारे, हमने इनको मजबूत बनाना है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे में अगर कोई बंदा बैठा हो और वो मैनिपुलेशन करे और तासुबाना मुतासिबाना फैसले करे, तो उसका फिर क्या हल क्या हो सकता है? जाहिर है उसके खिलाफ फिर एहतजाज ही हो सकता है कि अगर हमारा कोई हक हमारा कोई बस न चले। लास्टली शौकत यूसुफ सही साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, प्लीज वो सुनिए, उस पर आपका कमेंट और फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जरा प्रोड्यूसर अली अमीन गड्ढापुर साहब ने जो कहा है आज, वो जरा प्ले कीजिएगा। मेरा ना चाहो रिश्वत हो, रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो, सिर फाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पड़ने दो। नाल सिर फाड़ उधर बाल आली क्यों पड़े को तेरे क्यों छने को बचाए मोई पर बख्ता आलू की पाव में मेरा तेरा चंगाई की थी है कोई सारे को। ये चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गड्ढापुर साहब कह रहे हैं जो रिश्वत लेने के लिए आए आप उसका सर फाड़ें और फिर मेरा नाम ले। अगर आपसे कोई कहे तो फिर मेरा नाम लेने के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सर फाड़ देना। ये चीफ मिनिस्टर तरवीज कर रहा है, तो लॉलेसनेस नहीं होगी केपी के अंदर? ये किस चीज को फरोग दे रहे हैं शौकत यूसुफ सही साहब? देखें, इसको नेगेटिव ले लिया गया है, लेकिन इसको तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। देखिए, हम अगर करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के हवाले से, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो उन्होंने बात की नहीं, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि जाए वाकई सर फोड़े। वो सिर्फ ये कि उन्होंने एक डेटरेंस बनाने की कोशिश की है कि इसके खिलाफ हम हैं, करप्शन के खिलाफ हमारी जिहाद है, जदोजहद है, और शुरू दिन से। इसीलिए तो सारे पार्टियां हमारे खिलाफ हो गई थी। But this could have been done in a better way। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन अल्फाज में आप कह रहे हैं ऐसे भी कहा जा सकता था, रादर देन ये कहा जाता मैसेज को जो मैसेज गया है वो ठीक नहीं गया है। वो जज्बाती हो गए हैं, थोड़े से जज्बाती हो गए हैं, लेकिन ये कि उनका हरगिज मकसद ये नहीं था कि अब आखिर जाके सर फोड़े। जी, इस्लाम में क्या है, देखें, इस्लाम में ये कि आप जबरदस्ती हाथ से रोकें। अगर आप बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते तो आप कम से कम उसको वो करें, आखिरी जो हाथ है आपकी वो जबान से उसको मना करें। जब जबान से भी नहीं मना कर सके तो आखिरी क्या है, दिल में तो उसको बुरा समझे ना। तो हम तो बुरा समझ रहे हैं इसको, करप्शन को, क्योंकि पाकिस्तान जो इस हालात का शिकार हुआ है आज, उसकी बुनियादी वजह तो करप्शन है, कोई माने या ना माने।